दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। रविवार 29 मार्च सन 2026। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना का, जिससे पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, ये गोल्ड से रिलेटेड है और रूस से रिलेटेड है। रूस जो पिछले कई दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा सोना खरीदार रहा है और अब अचानक विक्रेता यानी सेलर बन गया है। ये बदलाव सामान्य नहीं है, क्योंकि रूस ने आखिरी बार इतने बड़े पैमाने पर सोना 2002 में बेचा था। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हम अपने ग्लोबल चैनल पर हर उस महत्वपूर्ण घटना का आप तक लेके आए जो आपके से ताल्लुक़ रखती है, चाहे वो कमोडिटीज हो, करेंसीज हो या फिर स्टॉक मार्केट। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो यदि शो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों कैलेंडर ईयर साल 2026 की शुरुआत में एक चौंकाने देने वाले आंकड़े आए हैं। केवल जनवरी और फरवरी 2026 के 2 महीनों में रूस ने लगभग 14 टन फिजिकल गोल्ड बाजार में उतार दिया है, यानी बेच दिया है। इसके कारण रूस का कुल गोल्ड भंडार गिरकर 74.3 मिलियन ऑन्स पर आ गया है, जो पिछले 4 साल का सबसे निचला स्तर है। इसकी प्रमुख कारण ये बताई जा रही है कि रूस के अंदर कैश की किल्लत हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 से 2025 के बीच रूस ने अपने बजट घाटे को भरने के लिए कुल 15 ट्रिलियन रूबल मूल्य की संपत्ति, सोना और विदेशी मुद्रा बेची है। अब प्रश्न ये उठता है कि रूस आखिर सोना बेच क्यों रहा है, उसका क्या कारण है। युद्ध का बढ़ता बोझ इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में अब अपने 5वें साल में प्रवेश कर चुका है। 2025 में रूस का सैन्य खर्च 16 ट्रिलियन रूबल यानी जीडीपी का कुल 7.5% तक पहुंच गया था। तेल और गैस पर अमेरिका ने अक्टूबर 2025 में रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके कारण रूस के तेल निर्यात में भारी गिरावट आई और उससे मिलने वाला डिस्काउंट और बढ़ गया। साथ साथ रूस का बजट घाटे का संकट हो गया है। 2025 के अंत तक रूस का बजट घाटा जीडीपी का 2.6% रहा, जिसे पाटने के लिए रूसी सरकार के पास सोना बेचने के अलावा बहुत ही कम विकल्प बचे हैं। साथ साथ लिक्विडिटी यानी नकद की ज़रूरत काफ़ी महसूस की जा रही है रूस में। पश्चिमी देशों द्वारा रूस की 300 बिलियन डॉलर की संपत्ति फ्रीज किए जाने के बाद रूस के पास सोना ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसे रूस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचकर नकद यानी जुटा सकता है। भारत और ग्लोबल बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम समझ लेते हैं। रोज़ सोने की कीमतों में इससे हलचल मची है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना प्रोड्यूसिंग यानी उत्पादक देश माना जाता है। जब इतना बड़ा खिलाड़ी बाजार में सोना बेचता है तो ग्लोबल कीमतों पर दबाव बढ़ता है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। में 12 से 18% की गिरावट देखी गई है, जिसका एक कारण रूस और टर्की जैसे देशों द्वारा गोल्ड की जा रही बिकवाली है। कुछ हर विशेषज्ञों का अलग अलग मानना है। कुछ का कहना यह है कि भारतीय निवेशकों के लिए ये अच्छा मौका है और एक्यूमुलेशन हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि हर इंट्रिंसिक वैल्यू हर कमोडिटी की होती है। जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर चला जाता है तो उसके बाद
उसको क्या उसकी वैल्यू फेयर वैल्यू नहीं रह जाती है और उसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। अब हम ये चर्चा और करेंगे कि क्या रूस की अर्थव्यवस्था परेशानी में है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि रूस के पास अभी भी 2000 टन से ज़्यादा सोना सुरक्षित है और वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गोल्ड भंडार वाला देश बना हुआ है। हालांकि पेपर गोल्ड यानी के बजाय फिजिकल गोल्ड बेचना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि रूस की नेशनल वेलफेयर फंड की तरल संपत्ति यानी लिक्विड एसेट्स में तेजी से कमी हो रही है। दोस्तों, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी नज़र पूरे वर्ल्ड के अर्थशास्त्री रख रहे हैं। भारत को भी एक बार अपना गोल्ड गिरवी रखकर देश को बचाना पड़ा था, आपको याद होगा। कोई भी देश बड़ी मात्रा में गोल्ड जब बेचता है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड ऐसी करेंसी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। उस समय जब शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। डॉलर की विश्वसनीयता की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न है, विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह है। ऐसे समय में यदि कोई गोल्ड को बेचता है कोई भी देश, तो उसका मतलब सीरियस हो जाता है। दोस्तों, ये तो तय है कि युद्ध हमेशा मानवता के खिलाफ ही नहीं है, अपितु लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहा है, उससे भारत को लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान होने की संभावना है, जबकि भारत एक शांतिप्रिय देश है और उसका किसी भी युद्ध में कोई हिस्सेदारी या रोल नहीं होता है। भारत जैसे निष्पक्ष और न्यूट्रल देश को भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होने की संभावना है। तो दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, वो जो देश लगातार 4-5 सालों से युद्ध में फंसा हुआ है या युद्ध थोपा गया है या युद्ध कर रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे, तो आप उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। अब प्रश्न ये है कि इसका रास्ता क्या है। रास्ता सिर्फ यही है कि शांति, जो कि भगवान महावीर ने जो संदेश दिया था। आज महावीर जयंती है, आप सभी को महावीर जयंती के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।